क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो। कुछ दिन पहले एलजी ने अनाउंस किया था कि अब वो स्मार्टफोन्स नहीं बनाएंगे। उसका सिंपल रीज़न है बिजनेस। स्मार्टफोन्स का जो डिविजन्स था एलजी का, उसमें काफ़ी लॉस आ रही थी, तो ये रीज़न था कि फैसला फाइनली उन्होंने कर लिया कि अब वो स्मार्टफोन्स नहीं बनाएंगे। और अब ये आज ही खबर आई है कि एलजी विंग जो कुछ ही दिन पहले या कुछ महीने पहले इंडिया में 70,000 का, ऑलमोस्ट 10 रुपये कम 70,000 रुपये का अनाउंस हुआ था, अब उस पर सीधा और सीधा 40,000 का डिस्काउंट में वो फ़ोन मिलेगा, यानी कि 29,990 रुपीज़, ऑलमोस्ट 30,000 का फ़ोन मिलेगा। और ये 13 अप्रैल से मिलेगा फ्लिपकार्ट पे। अमेज़ॉन पे तो मेरे ख्याल से ये ऑफ़र नहीं है, सिर्फ फ्लिपकार्ट पे है, लेकिन अमेज़ॉन पे भी चेक कर लेना। तो 40,000 का सीधा डिस्काउंट 70,000 रुपये फ़ोन पे, तो ऐसा लगता है कि ये फ़ोन को ले ही लेना चाहिए। पर क्या कारण है, मैं समझता हूँ कि ये फ़ोन बेशक 40,000 का डिस्काउंट पे 30,000 का मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको नहीं लेना चाहिए। उसके पीछे मेरे पास 7 कारण हैं। पहला कारण ये है कि इस फ़ोन में है डुअल स्क्रीन। इस फ़ोन की खासियत ये थी कि इसमें आप ऐसे घुमा के, ऐसे करके फ़ोन को 2 डिस्प्ले यूज़ कर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से ये गिमिक है। फ़ोन का जो ओरिजिनल स्क्रीन साइज़ है वो है 6.8 इंचज़। 6.8 इंचज़ बहुत बड़ा होता है। उसके ऊपर आप कहते हो कि दो स्क्रीन, दो डिस्प्ले इस्तेमाल करो, तो क्या फ़ायदा। उस 2 डिस्प्ले की वजह से फ़ोन का मोटापा काफ़ी बढ़ गया है। फ़ोन काफ़ी मोटा है और हैवी भी है। फ़ोन नॉर्मली 180 ग्राम, 190 ग्राम या 200 ग्राम भी हो तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन इस फ़ोन की वेट सीधा बढ़ के 260 ग्राम है। तो मेरे हिसाब से फ़ोन मोटा भी है और हैवी भी है, जिसके कारण इस फ़ोन को नहीं लेना चाहिए। और ये जो डुअल डिस्प्ले है, इसको अगर आप बार बार ऐसे करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ख़राब होना ही है और गिर के ये डिस्प्ले टूटने के भी चांसेस है। तो ये डुअल डिस्प्ले जो ये एलजी वाले कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है या इसका यूएसपी है इस फ़ोन को लेने का, मेरे ख्याल से यही एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा कारण ये फ़ोन ना लेने का है कि फ़ोन की कीमत है, अब मिल रहा है 30,000 में, लेकिन 30,000 का फ़ोन है, इसका जो रिफ़्रेश रेट बहुत ही कम है। मतलब जो नॉर्मल फ़ोन्स का होता है 60 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट है, इस कीमत में मेरे हिसाब से कम 90 या 120 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट मिलना ही चाहिए थे। तीसरा कारण इस फ़ोन को ना लेने का वो ये है कि इस कीमत में, यानी कि 30,000 में आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 765G। मेरे ख्याल से ये प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि अगर आप Xiaomi या पोको का X3 Pro देखें तो 18-19 हज़ार में आपको स्नैपड्रैगन 860 मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 765G मिल रहा है। अच्छी बात है कि 765G 5G को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया में 5G पता नहीं कब आएगा, 1.5 साल 2 साल बाद आएगा। लेकिन इस कीमत में मैं नहीं समझता कि ये प्रोसेसर इतना पावरफुल है कि आपको इस फ़ोन के लिए 30,000 देने चाहिए। उसके बाद अगला रीज़न इस फ़ोन को ना लेने का है, वो है इस फ़ोन की बैटरी। इस फ़ोन में आपको मिल रहे हैं 2 डिस्प्ले, लेकिन इन दोनों डिस्प्ले को पावर करने के लिए एलजी ने सिर्फ दी है यहाँ पे 4000 mAh की बैटरी। 2021 चल रहा है, लेकिन 4000 mAh बैटरी देने का कारण ये भी है कि फ़ोन शायद और मोटा हो जाता, लेकिन क्या करें, 4000 mAh कम है तो कम है। 2021 चल रहा है, कम से कम 5000 mAh की बैटरी देनी ही चाहिए थी। उसके बाद अगला जो 5वां रीज़न है, इस फ़ोन में है तो 30,000 का, और लेकिन चार्जर नहीं आता है। 30,000 के फ़ोन में अगर आप चार्जर नहीं दे रहे हो तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी कमी है कि मैं अगर 30,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ एक स्मार्टफ़ोन पे, मुझे तो कम से कम एक फ़ोन के डब्बे में चार्जर चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको चार्जर नहीं मिल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से। उसके बाद 6th रीज़न ये है कि फ़ोन का जो जब आप ऐसे करते हो स्विवल मोड में, तो बहुत सारी ऐप्स हैं जो इस मोड में कंपैटिबल नहीं है फ़ोन पे। यानी कि बहुत सारी ऐप्स हैं जिसे आप ऐसे घुमा के जब दूसरे डिस्प्ले को चलाएंगे तो वहाँ पे आपकी बहुत सारी ऐप्स हैं जो चलेंगी ही नहीं। तो क्या फ़ायदा इस डुअल डिस्प्ले का जब आपकी बहुत सारी ऐप्स चलेंगी ही नहीं। तो ये डुअल डिस्प्ले मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा गिमिक है। उसके बाद जो अगला 7th रीज़न है वो ये है कि एलजी कंपनी ने स्मार्टफोन्स बनाना बंद कर दिए हैं। तो एक बंद हुई कंपनी का स्मार्टफोन लेने का क्या मतलब है। 30,000 में और भी अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं आज के ज़माने में। बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज़ और इनफैक्ट सैमसंग में भी 30,000 में अच्छे फ़ोन्स आ रहे हैं। तो 30,000 अगर आप एक फ़ोन पे खर्च कर रहे हो, आप चाहोगे कि वो कंपनी
मार्केट में हो, आप उसके सर्विस सेंटर्स हो। LG ने ये तो अनाउंस किया है कि इस फ़ोन पे अभी एंड्रॉयड 11 चल रहा है, यानी कि एंड्रॉयड 12 और 13 दोनों मिलेगा। ये वादा तो किया है, लेकिन जब कंपनी नहीं रहेगी तो मिलेंगे कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको इस पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे या नहीं। और मेरे ख्याल से 30,000 में अगर आपका बजट है तो मेरे ख्याल से, और अगर आप स्नैपड्रैगन 765G ही वाला ही फ़ोन लेना चाहते हो तो 25,000 रुपये में आपको वन प्लस नॉर्ड मिल रहा है। उसमें भी स्नैपड्रैगन 765G आ रहा है। और वन प्लस एक बढ़िया फ़ोन्स बनाते हैं और उनका जो यूज़र इंटरफेस है वो है ऑक्सीजन UI, जो कि वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। तो मेरे हिसाब से इस बजट में आपको 5,000 बचा के वन प्लस नॉर्ड लेना चाहिए, जो आपको 25,000 में मिलता है। तो यही 7 रीजंस थे मेरे ख्याल से जिनकी वजह से आपको LG विंग स्मार्टफोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और अपना पैसा कहीं और इससे भी बढ़िया स्मार्टफोन में लगाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक बाय।